गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल मुलाकात एक बार शायद मैंने किया था आप लोगों से, कल हुई थी मुलाकात, लेकिन कई लोग शायद नहीं आए थे, है ना? कितने लोग नहीं आए थे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताया गया है कि क्या डिस्कस करूंगा मैं, बताया गया है? कैसे पता ईवीएस डिस्कस करूंगा मैं? कौन से बता रहे थे? अच्छा, पक्का कर लें? ठीक है, कोई बात नहीं। तो भैया आज हम बात करेंगे आप लोगों से पर्यावरण के बारे में, है ना? किसके बारे में? जिसके बारे में दुनिया बात नहीं करती, लेकिन हम लोगों को बात करना होगा। ठीक है, हम लोगों को बात करना होगा। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो दुनिया बात नहीं करती। अब दुनिया का यहाँ पे सेंस ये है, लोग ध्यान कम देते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा। जैसे कि पता है आप लोगों को, पर्यावरण की बात करें तो इसको इंग्लिश में आप इन्वायरमेंट के नाम से जानते हो, है ना? इंग्लिश में आप इन्वायरमेंट के नाम से जानते हो। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आया, सर हम पढ़ते क्यों हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पर्यावरण के पढ़ने का रीजन क्या है, वजह क्या है? तो सीधी सी बात है, हम लोगों को अपने वातावरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम लोगों को जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस प्लैनेट पे हैं, पृथ्वी पर हैं, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनका प्रभाव क्या है, उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताऊं, कुछ इतिहास के पन्नों पे डालूं नज़र, कितने लोगों ने पहले पढ़ रखा है पर्यावरण? ऑनेस्टली बोलना, ईमानदारी से, कितने लोगों ने पहले पर्यावरण पढ़ रखा है? 1 2 3 4। बेसिक नॉलेज है। ये कब से सिलेबस में आया पर्यावरण, बताएंगे आप? पर्यावरण सिलेबस में कब से आया है, कोई बताएगा मुझे? है? तब भी कब से आया, कुछ आइडिया दीजिए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। क्या 2016 में पर्यावरण से क्वेश्चन आता था? क्यों नहीं आता था? आता था? नहीं आता था? नहीं आता था। क्वेश्चंस कम आते थे, क्वेश्चंस कम आते थे। ठीक है, अगर हम 1950 की बात करें, 1950 में जब औद्योगिक क्रांति हुई, 1950 के बाद एक सामने विषय ये आया, जो वैज्ञानिक हमारे थे, वैज्ञानिकों के दिमाग में यार ये आया कि चलो औद्योगिक विकास तो हो गया, उद्योगों का विकास तो हो गया, लेकिन अब बात ये आती है कि उसके कुछ प्रभाव भी दिखने लगे। जब औद्योगिक विकास हुआ तो उसके कुछ प्रभाव और कुछ दुष्प्रभाव भी दिखने लगे, वो आपको अच्छे से पता होगा। 1950 के बाद वैज्ञानिकों ने सोचा कि औद्योगिक क्रांति हम लोगों ने कर रखा है, मतलब इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है ना? अब समस्या आ रही है, ओजोन के परत में छेद हो रहा है, मतलब सिस्टम सही नहीं हो रहा है, सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, बैलेंस नहीं सिस्टम। क्या किया जाए? सामने बात आई, क्या किया जाए? तो भैया 1950 के बाद चर्चा होने लगा कि पर्यावरण पे भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए। अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो थोड़ा, ठीक है ना, इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो इसके इतिहास के बारे में चर्चा करें, तो निकल के आता है 1950 के बाद ही जो हुआ है। अब हुआ क्या कि 1972 में, 1972 में डेट 5 जून 1972 को, पता है क्या हुआ? बोलो, बेसिक तो नॉलेज सबको होता है, तो बोलो ना क्या हुआ? हाँ, अरे मेरे भाई, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हिच डेट या व्हिच डे वी सेलिब्रेटेड एज अ एनवायरनमेंट डे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, 1950 के बाद ऐसा क्या हुआ? मैं पहले बता दूं, उससे पहले कुछ भी नहीं था।
समझना मेरी बात को, भले पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन मेरा वे ऑफ टीचिंग अलग है। मैं पूरा जड़ से बताता हूँ और ऊपर तक ले जाता हूँ। मैं किसी भी क्लास को जीरो से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ मेरे क्लासेस आप स्टडी एट होम विद धीरेन्द्र सर पर मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ देख सकते हैं। नॉट ओनली वन सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए। तो 5 जून 1972 को एक जगह है, एक प्लेस है जिसका नाम है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम, और उसी जगह भैया हुआ क्या, स्टॉकहोम सम्मेलन। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन ये बना कि पर्यावरण जो आपका है, पर्यावरण के पार्ट पे 5 जून 1950 के बाद वैज्ञानिकों की दृष्टि गई, कुछ बातें करें, कुछ चीज़ें करें, और 5 जून 1972 को 119 देशों ने भाग लिया भैया, भाग लिया मतलब भागा नहीं, पार्टिसिपेट किया। नहीं तो आप सोचो भैया भाग लिया, 119 देशों ने भाग लिया। अब क्वेश्चन बनता है सर स्टॉकहोम कहाँ है, दिमाग में आया होगा, हो सकता है आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों की मेंटालिटी में समझ लेता हूँ, मानसिकता, तभी मैं टीचर हूँ। आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर, दैट इज वाई। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिमाग में क्वेश्चन है सर स्वीडन में, स्टॉकहोम स्वीडन में कहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ स्वीडन की बात करें हम, यूनाइटेड नेशंस की बात करें और स्वीडन की बात करें, वहाँ पे स्टॉकहोम है। जैसे जब कहीं पे किसी प्लेस पे कोई सम्मेलन होता है तो उसका नाम दे दिया जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन, उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम दे दिया जाता है। जैसे मैं अगर आपको इकोनॉमी के पार्ट में बात करूं, समझना, बहुत ध्यान समझना, तो बताने वाला हूं मैं, हर चीज़ को मैं रिलेट कराता हूं। इकोनॉमी में एक नाम आता है बेसल का, नाम सुना है बेसल का? हाँ, क्या होता है बेसल? वेरी गुड, कहाँ पे है सर? कोई बात नहीं, बताइए। सर प्लीज खड़े हो जाइए। आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्योंकि कल आप थे नहीं और मुलाकात नहीं हो पाई आप लोगों से, मुखातिब नहीं हो पाए। संतोष, ओके। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? सब्जेक्ट? उसके बाद फिर बीएड या बीटीसी? कंप्लीट? कहाँ से? अच्छा, कहाँ से? नंदिनी गोंडा से, बिरभूषण सिंह, ठीक है, कोई नहीं। और कौन नहीं था कल? आप नहीं थी? काइंडली थैंक यू। आई वांट टू टेक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। या क्वालिफिकेशन? कहाँ से? वेरी गुड। बीटीसी कंप्लीट, ठीक है। एग्जाम दिया इससे पहले कोई टेट सी टेट का? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। और कौन था नया आज, मतलब आज कौन है? कल थे आप? अच्छा, कल थे आप। या आपसे तो से मुलाकात हुई थी कहीं, लेकिन फिर भी बताइए। या गॉट इट, बताइए। फ्रॉम बलरामपुर, ठीक है, बैठ जाइए, थैंक यू। बीएड बीटीसी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी नहीं थे शायद? हाँ थे, अच्छा ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून 1972 को, तो मैंने हाँ बेसल बता रहा था मैं, देखो एक्चुअली होता क्या है समझ लेना। जब किसी जगह पे कोई मीटिंग होती है ना, तो उस जगह का नाम बना दिया जाता है। जैसे आप सर ने कहा बेसल किसी प्लेस का नाम है। बैंकिंग के लिए, इकोनॉमी के लिए एक रूल बनाया गया है जिसको बोलते हैं बेसल नॉर्म्स। समझ लेना, जनरल नॉलेज के पार्ट पे, जीके के पार्ट है वो आप सुपर टेट में पढ़ेंगे, वो आप सुपर टेट में आएंगे वहाँ पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो बेसल नॉर्म्स बनाया गया बैंकों को सुधार करने के लिए। अब चूंकि बेसल नॉर्म्स क्यों पढ़ा, क्योंकि स्विट्जरलैंड का एक शहर है बेसल, वहाँ पे चीज़ें हुई, इसलिए आ गए बेसल नॉर्म्स। जैसे इस क्लास में अभी मैं कोई रूल बना दूँ, कोई रेगुलेशन कुछ भी बना दूँ मैं, तो इस क्लास का नाम दे दीजिए, क्लास के बारे में बोला गया क्लास रूल बना। तो ऐसे स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, 119 देशों ने भाग लिया। 1972 5 जून को ये डिसाइड हुआ, हम लोग सब कसम खाते हैं कि अब से प्रत्येक वर्ष इस
पर्टिकुलर डे को हम इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, और उस दिन हम लोग कुछ नया करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, है ना, ये चीज़ें होती है। तो भैया ये हुआ। अब बातें बढ़ती गई, आगे होती गई, सारी चीज़ें चल रही थी, समझना। मैं थोड़ा इतिहास पे आपको बस ले जाना चाहता हूँ, इतिहास के पन्नों पे डालिए नज़र, फिर आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे, मतलब एक्चुअल में एक पर्यावरण है क्या, और उसके कितने घटक हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है हमारे मानव जीवन पे, जीव जंतु पे, मैं आगे बात करूँगा आपसे, ठीक है। तो बातें ये, अब मैं बात करूँ अगर आपसे, तो ये बातें हैं 1990s की, 1990 की। मतलब अगर हम बात करें अप्रॉक्स 18 साल, 7 एक 8, हाँ बिल्कुल 18 साल बीत गया, और उस 18 साल में 2 देश हुआ करते थे, अभी भी हैं, लेकिन वो अपने आप में एक बात, अपने आप में वो दोनों देश अपने आप को चौधरी समझते थे। चौधरी समझ रहे हो ना, हम तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, हम तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। भैया वो देश 2 कौन थे, दोनों कंट्री, एक तो भैया आपका रूस है और एक आपका है अमेरिका, पता होगा आपको अच्छे से। 1990 के बाद अगर मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूँ तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे से। 1990 के बाद पहले ये था कि रसिया अपने आप को समझता था पावरफुल, और अमेरिका अपने आप में, चौधरी कोई था नहीं, है ना, कोई मतलब लीडर नहीं था। और जब लीडर एक होता है जो एक रूल बनाता है, तभी चीज़ें क्या होती हैं, एक प्रॉपर वे में चलती हैं। तो कोई प्रॉपर वे में फॉलो नहीं कर रहा था, मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूँ, इसके आधार पे कोई फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि किसका कहना माने, अमेरिका का अपना धुन है, रसिया का अपना अलग धुन है। तो जब शीत युद्ध हुआ 1990s के पहले की बात करें, अगर शीत युद्ध हुआ उसके बाद रसिया अपना अलग हो गया। रसिया का तो सोवियत संघ देखा होगा आपने, रसिया का 2 पार्ट है ना, वो अलग हुआ। अमेरिका निकल के आया चौधरी, जो कि आज है। समझ में आया कि नहीं आया? अमेरिका क्या निकल के आया? चौधरी। मतलब चौधरी मैं अपने इस लेमन वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कह सकते हो एज अ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लीडर। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, तो नो डाउट अमेरिका। पूरे देश में सबसे शक्तिशाली पुरुष कौन सा है? नो डाउट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जी हुआ करते थे, अब कौन है? कौन है? अरे भैया कौन है? अरे भगवान, अरे मैं हद है, मैं आपसे थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, पीछे पूछ रहा हूँ, जिसे पूछ रहा हूँ आंसर उसे देना चाहिए ना। जॉन, अरे बाइडेन साहब हैं भाई, बाइडेन साहब हैं इसमें राष्ट्रपति, समझ लो, डोनाल्ड ट्रंप जी के बाद। 1990 के चुनाव में, 1990 के बाद चुनाव हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति आए, सीनियर जॉर्ज बुश साहब। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? सीनियर जॉर्ज बुश साहब, समझना भैया। सीनियर जॉर्ज बुश साहब जो, अच्छा अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है कोई बताएगा मुझे? 4 साल होता है, लेकिन वहां पे एक चीज और है, 2 बार राष्ट्रपति अगर आप बन गए, तीसरी बार आप नहीं बन सकते, समझला। 1990 के बाद जब चुनाव हुआ और राष्ट्रपति बने सीनियर जॉर्ज बुश साहब, तो बड़ा अड़ियल टाइप के थे वो, मतलब बहुत कठोर व्यक्ति थे वो इन्वायरमेंट के ओर ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब 1990 के बाद 92, मतलब उससे पहले ही चुनाव हुआ था एक्चुअली, लेकिन 90 में वो मतलब बने थे, 90 के आसपास की बात है, जब अमेरिका पावरफुल बना था, अमेरिका पावर में आया था, है ना, यूएस पावर में आया था। तो 92 के बाद दोबारा चुनाव हुआ, फिर वो राष्ट्रपति बने। तो उन्होंने सोचा यार कुछ अच्छा काम कर दिया जाए, जाते जाते, मतलब लास्ट कार्यकाल था, जाते जाते क्या हो कि लोग जो है हमें याद करें। तो 1992 के आसपास एक प्रोटोकॉल आया था, क्योटो प्रोटोकॉल। आपसे पूछा जाए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से है। बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूं, इसमें कई सारे क्वेश्चंस का आंसर भी छुपा हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल, राष्ट्रपति अमेरिका के कॉन्फ्रेंस करते हैं, जैसे मीटिंग बुलाए थे और स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसमें कोई देश लीडर नहीं था, लेकिन अब अमेरिका लीडर था, अमेरिका चौधरी, और जो अमेरिका कहेगा वही सबको मानना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं है? तो सीनियर जॉर्ज बुश साहब जाते जाते एक बना गए क्योटो प्रोटोकॉल। अब होता ये है कि भैया ठीक है हम चीजें बना रहे हैं, अब अगला जो सरकार, अगला जिसकी सत्ता आएगी वो देखेगा।
उसके बाद राष्ट्रपति बने, अगर आपको बताएं थोड़ा हिस्ट्री के पार्ट पे, बिल क्लिंटन साहब। बिल क्लिंटन साहब राष्ट्रपति बने थे। बिल क्लिंटन साहब जो है वो थोड़ा सॉफ्ट नेचर के थे, उनका जो हृदय था थोड़ा मतलब सॉफ्ट था। उन्होंने पर्यावरण के पार्ट में बहुत सारा काम किया। जो क्योटो प्रोटोकॉल जो बना था उन्होंने वो आगे ले गए, ठीक है, मतलब अच्छा काम किए। पर्यावरण पे लगातार मीटिंग करना, मतलब कॉन्फ्रेंस करना, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, सारी चीज़ें वो करते थे। बिल क्लिंटन साहब के बाद फिर राष्ट्रपति चुनाव हुआ, उनका 2 कार्यकाल था। उसके बाद राष्ट्रपति बने इन्हीं के परिवार से, सीनियर जॉर्ज बुश के परिवार से जूनियर जॉर्ज बुश। अब परिवार के साथ थोड़ी ना कहीं जाएगा, वो भी उसी टाइप के थे। समझना, पूरा इतिहास, पूरा अमेरिका का पावर यहाँ पे है, अमेरिका का सब कुछ चल रहा है। अमेरिका का जो कहेगा पूरा देश वही मानेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था, इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा पहले नहीं होती थी। 1950 के बाद वैज्ञानिकों का दिमाग आया कि हम तो औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कर चुके हैं। आप किसी के बारे में बात तब करेंगे जब आपके पास खाने के लिए आपका पेट भरा होगा। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर इन्वायरमेंट के पार्ट में कोई फोकस कर रहा है तो डेवलप्ड कंट्री है। उनका पेट भर चुका है, उनका खाना यहाँ तक है, अब उनके पास सोचने को कुछ है नहीं। मतलब अब क्या करें, वो समस्याएं आ गई हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रीज, जिससे पोल्यूशन, प्रदूषण है कि नहीं, तो उसके लिए बहुत से जब चीज़ें विकसित होती हैं तो प्रॉब्लम भी क्रिएट, उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। अरे एक बात बताइए भैया, जैसे आपका अयोध्या है, अयोध्या में आप अभी तक अयोध्या का इतना कुछ नहीं था क्रेज, लेकिन आज देखो अयोध्या 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 अंतर्राष्ट्रीय। मुकेश अंबानी जी आके दर्शन नगर में जमीन ले लिए, पूरा बाग था, राजा साहब खरीद लिए, पता है कि नहीं। ताज होटल ने 20 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, जमीन खरीदा था, छोड़ा था। पता था कि राम मंदिर का फैसला आएगा, जब भी होगा फैसला आएगा तो एक टूरिस्ट प्लेस बनेगा। आज सबकी नज़र अयोध्या पर क्यों है? क्योंकि ये डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, अगर आप समझें इस चीज़ को। अब आने वाले समय क्या होगा, एयरपोर्ट बनने को है। एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाम सुना है? बड़े लेवल बनेगा। जानकारी के लिए बता दूं, 5-6 गांव जा रहे हैं, गांव, पेड़ सब कुछ खत्म। तो पेड़ों की कटाई, जो भी चीज़ें हैं, खेत खत्म हो रहा है, पूरा खेत चला जाएगा। तो ये विकास तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, हम पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और जब पर्यावरण करवट लेता है, वो कहता है कि अगर हमारे साथ खेले तो हम भी खेलेंगे। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, जब पर्यावरण की अवधारणाएं पढ़ेंगे हम लोग, मैं वहाँ बताऊंगा आपको कि नियतवादी क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स वहाँ यूज होते हैं इसके बारे में। संभववादी क्या होता है, संभववादी अवधारणा क्या है, नियतवादी अवधारणा क्या है, नवनियतवादी अवधारणा क्या है, पारिस्थितिकी क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। समझ में आया कि नहीं है? तो ये सारी कहानी हुई। तो अब उसके बाद अमेरिका के पास पावर, और अमेरिका जो डिसाइड करता है वही सब होता है। तो अब 5 जून को चूंकि हम लोग क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इतना सबको पता होगा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? आंसर सर पर्यावरण से है, ठीक है। लीडर कौन है सर? सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीडर की बात करें सर, अमेरिका है। जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है सर, वो जो कहता है वही करते हैं। भारत ने ही पार्टिसिपेट किया था, इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था, ऐसा नहीं इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। हमारे प्रधानमंत्री जी तो स्वच्छता की बात ही करते हैं, आपको पता होगा, स्वच्छता की बातें करते हैं ना। मतलब कहने का यहाँ पता है क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है ना माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप जब किसी के बारे में बात तब करेंगे ना, जैसे अब कहते हैं भूखे पेट ना हो तो भजन गोपाला। अगर आपका पेट खाली रहेगा ना तो आपको सब चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। आप 10 दिन का, अगर 4 दिन का खाना ऐसे मिलेगा आपको, भूखा, अगर भूख लगी है तो आप खा लेंगे। मैं एग्जाम्पल मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खा ही लो जाके, या आप खा लेंगे। लेकिन ऐसा आप केस देखो, जो बेचारे भूखे होते हैं उनको कुछ भी दे दो यार, सूखी रोटी जो भी मिल जाए वो खा लेते हैं। आपके पास है इसलिए आप चौड़ियाए हुए हो। तो पर्यावरण के बारे में सोचना प्रयास हम लोग तब करेंगे अच्छे से जब दिक्कतें आएंगी, और दिक्कतें अगर नहीं आएंगी तो काम चलेगा। वैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, इसका रीज़न यही है, वो डेवलप्ड हो चुकी है, उनके बारे में अब जब उनका डेवलपमेंट हो चुका है तो अब क्या करें भाई, पेड़ काटे गए, जंगल काटे गए, सब कुछ नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ, तब क्या करें? अब पता चला पेड़ लगाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से चीज़ें हो रही है। एक होता है प्राकृतिक ने दिया था हमको, हम तो ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। अब बचा क्या? तो मानव निर्मित आर्टिफिशियल हम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। मछली का तालाब हो सकता है गांव में तो अभी दिखेगा, खैर आने वाले समय में हो सकता है वो भी ख़त्म हो जाए।
शौक के लिए हम लोग अपने घर में मछली का पूरा एक्वेरियम, क्या बोलते हैं उसे, बोलो, एक्वेरियम बोलते हैं ना, शौक के लिए लगा लेते हैं, बढ़िया मछलियां तैर रही हैं, देखते हैं अच्छे से। तो मानव निर्मित है ना, वो प्राकृतिक ने थोड़ी ना बनाया है। प्राकृतिक ने तो तालाब बनाया है, तालाब दिया है, पानी गड्ढा दिया, पानी भरा जब बारिश हुआ, उस प्राकृतिक ने तो ये दिया नेचर ने हमें। लेकिन हमने क्या किया, हमने खत्म करके और अपने शौक के लिए चीजें स्टार्ट करना अब जो है स्टार्ट किया। पेड़ नहीं तो गमला लगा दे रहे हैं, गमले में छोटे छोटे पेड़ लगा दे रहे हैं, समझिए आप इस चीजों को। तो ये चीजें खैर हैं। तो खैर ये चर्चा का विषय हुआ। तो एक इतिहास के बारे में अगर आपसे कोई बोले कि जरा इतिहास बताइए, ये चर्चा कब से होने लगी पर्यावरण के बारे में, तो आप कहेंगे सर 1950 के बाद वैज्ञानिकों ने सोचा, चूंकि औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, इंडस्ट्रीज के पार्ट में डेवलपमेंट हो चुका था, तो कुछ किया जाए, और अमेरिका ने इसको लीड किया। अब आगे मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, कुछ चीजें और नोट कर लीजिएगा आप, जैसे ठीक है, वैसे तो मैं आप लोगों से चाहता हूं, चूंकि इन माई क्लास आई वांट टू, अच्छा इंग्लिश चलेगा, मतलब थोड़ा इंग्लिश चलेगा। इन माई क्लास आई वांट टू फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इन द फुल डुप्लेक्स मोड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड बोथ डायरेक्शन एंड बोथ साइड। मैं चाहता हूं मेरे क्लास में, मैं हिंदी बोल दे रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरे क्लास में मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूं तो आप भी क्वेरी करो। अगर मैं ही केवल बता रहा हूं, आप केवल सुन रहे हो ऐसे मुख बधिर बन के ऐसे, तो इट मीन्स इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, टू वे का मतलब मैं भी बात कर रहा हूं और आप भी जेन्युइन क्वेश्चंस करो जो आपको डाउट हो। तो भैया ये बताओ, क्या आपने इससे पहले इसके बारे में जानकारी ले रखा था, पढ़ा है? आपने कहा सर बेसिक नॉलेज है। भैया बेसिक नॉलेज यही है, आज से पूछ लिया। अब आने वाले समय में मैं तो चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि क्या हो, मैं चाहता हूं टीचर का सिलेक्शन हो और इनका इंटरव्यू हो। मैं चाहता हूं टीचर का सिलेक्शन हो, उनका डेमो हो। मैं चाहता हूं, मेरे दिल की इच्छा है ये। मैं चाहता हूं जो उस लायक होगा वो अंदर आएगा, अदरवाइज आउट। मैं चाहता हूं बहुत लाभ उठाए भाई साहब, बहुत लाभ, कसम से। इतना मैं बोल रहा हूं ना, इतना भ्रष्टाचार भाई। पूरी तालाब अगर एक मछली गंदी, इसका मतलब नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं सारे लोग, ऑल नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ लोगों को बोल रहा हूं। गजब की नौकरी लिए, खड़े होने का ढंग नहीं है भाई साहब, टीचर बन गए। दुख होता है। पहुंच जाओ किसी स्कूल में, अभी पूछ लो, देखा होगा आप लोगों ने वीडियो, यार देखा होगा, बहुत, मैं नहीं कह रहा हूं, देखा होगा वीडियो की। पहुंच जाओ और पूछ लो आपके यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, नाम नहीं पता होता कुछ लोगों को, राष्ट्रपति कौन है। तो वेरी फैक्ट, मैं ये नहीं, आपको पता होगा ये चीज। केवीएस, इसीलिए केवीएस अच्छा है, केंद्रीय विद्यालय। काहे को बताओ भैया, काहे को अच्छा है? काहे को वहां पे पता है, रिटर्न के बाद ना, रिटर्न के बाद इंटरव्यू भी होता है। भाई मेरी दिली इच्छा है, नई शिक्षक नीति भर्ती जो भी आए वो सब चीज़ें हों, उसमें अच्छा मतलब ये इंटरव्यू वाला प्रावधान आ जाए, ये मेरी दिली इच्छा है। हो सकता है आप लोग कह रहे होंगे कि बड़ा खड़ूस टीचर है बोल रहा है। अब मुझे खड़ूस को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन बेटरमेंट के लिए तो इतना चाहिए। भाई छटनी हो जाए, देखो कितने लोग बाहर होते हैं। हाँ भैया, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? भाई साहब 100 कुछ नंबर लाए थे टेट में, सुपर टेट में, समथिंग 130 के आसपास क्या था जो भाई साहब लाए थे। उनसे जब पूछा गया कुछ क्वेश्चन तो वो आंसर नहीं दे पा रहे। अरे यार अपडेट क्यों नहीं भैया, आप उस टाइम कर रहे थे, आज क्यों अपडेट नहीं हो रहे हो आप, क्या रीज़न है? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूँ भाई। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, आप जो भी सोच रहे हो मुझे नहीं पता है चीज़, ठीक है, लेकिन यार अगर आपके अंदर स्किल है, यू आर अ डिजर्विंग पर्सन, इफ आप डिजर्व करते हो तो आपको वहाँ होना चाहिए, उस प्लेस बेटरमेंट आप कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे आप। खैर वो चर्चा है, चर्चा के विषय हम लोग मुलाकात करते रहेंगे, तो उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। और एक गारंटी मैं देता हूँ, लिखवा लो, साइन मेरा करवा लो। पूछो क्या? क्लासेस यहाँ करोगे, बेहतर देने का प्रयास करेंगे। पहले हम नहीं थे, मतलब हमारी टीम नहीं थी, और अब हम आ गए हैं, ठीक है। कौन बाहर क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, आई डोंट केयर,
हमसे उसे मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है अपने आप को अच्छा देने का। बहुत लोगों ने कहा गुरु मंत्रा ये, गुरु मंत्रा वो। हम गुरु मंत्रा के पार्ट नहीं थे, लेकिन आज गुरु मंत्रा के पार्ट हैं। तो हम सोचेंगे हमारे यहाँ अच्छे बच्चे आए, क्रीम बच्चे आए, कम आए, पढ़ने वाले आए, उनका सिलेक्शन हो, इतना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ से मैक्सिमम सिलेक्शन होता है। अगर आपने नाम सुना हो, पैन इंडियाज़ की बात करें, महिंद्रा का नाम से हो, नाम सुना हो, तो 7-8 ईयर एक्सपीरियंस वहाँ का हम लोगों का है। और थोड़ा मतलब बताना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा मतलब मेरा जो जानते नहीं हो, तो ईश्वर की कृपा से और सरस्वती माता जी के आशीर्वाद से बेस्ट पैन इंडिया फैकल्टी का हम अवार्ड भी पा चुके हैं महिंद्रा में। तो ये सरस्वती जी की कृपा है और ईश्वर का आशीर्वाद है और माता पिता का जो है आशीर्वाद सब कह सकते हो। तो है तो प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मैंने बोला ना कि स्टडी एट होम, स्टडी विद धीरेन्द्र सर पे जाना, यूट्यूब पे देखना। मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वहाँ पे, नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। मेरे पेड बैचेस चलते हैं वो अपने बच्चों के लिए फ्री कर देता हूँ मैं, जाओ भैया वहाँ क्लास करो आप, ठीक है। तो अब है यहाँ पे हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश, हम दोनों लोगों के लिए बता रहे हैं। हिंदियों वाले के लिए बता रहे हैं भैया, इंग्लिशों वाले के लिए बता रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। पर्या, जैसे कि आपको पता है किसी शब्द की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, तो कहीं ना कहीं से तो होती है। तो पर्यावरण शब्द, ये तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, बहुत लिखा होगा। जब हम रिटर्न लिखते हैं ना, बीएड मैंने भी किया है। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के बारे में बताइए, पर्यावरण की जो है अवधारणाएं बताइए, पर्यावरण के लाभ बताइए, उसके डिमेरिट बताइए। इतना लिखते थे हम लोग, मजा आ जाता था। तो पर्यावरण का संबंध आप जानते हो मेरे भाई, परिधन आवरण से है। और वहीं अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें, जो अलग अलग टर्म है ना, वो कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। इंग्लिश में जो अलग अलग टर्म यूज होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बताइए मुझे कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुई है? हाँ, कंप्यूट शब्द से हुई है, लैटिन वर्ड से हुई है। लैटिन वर्ड से हुई है ना। आप कहते हैं सर कंप्यूटर वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम कंप्यूटर वर्ड, दैट इज लैटिन वर्ड। अगर मैं आपसे कहूं जो बैंक है, बैंक वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुई है? बोलो। तो आप कहोगे सर बैंक वर्ड की उत्पत्ति इटालियन वर्ड से हुई है, बैंको से हुई है। कुछ लोग बेंचो बोलते हैं, बेंचो या बैंको बोलते हैं, वहीं से सर बैंक आया। वैसे ही इन्वायरमेंट की उत्पत्ति कहां से हुई है इंग्लिश में अगर हम बात करें, तो आप कहेंगे सर फ्रेंच वर्ड से हुई है। कौन भाषा मेरे भाई? फ्रेंच वर्ड से हुई है। भैया क्वेश्चन जरूरी नहीं है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें बन भी सकता है, नहीं बन सकता है, वो विषय वस्तु, चर्चा विषय वस्तु की बात है। हो सकता है कोई पूछ ले। इन्वायरमेंट की उत्पत्ति, पर्यावरण की उत्पत्ति इंग्लिश में हम बात करें तो फ्रेंच वर्ड से हुई है। और इन फ्रेंच वर्ड को बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं भैया? इनको बोलते हैं हम इन्वायरनर, है ना। क्या बोलते हैं? इन्वायरनर। बोलो हाँ या ना, बोलो। कोई समस्या है यहाँ? अब क्वेश्चन बना सर परिधन आवरण का मतलब क्या होता है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मेरे भाई जीव। मैं अच्छा एक बात बताओ यार, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया। मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आ गया, प्रश्न ये आ गया कि मानव के चारों ओर जो एलिमेंट्स हैं वो पर्यावरण है, हाँ या ना? बोलो। नहीं, जीवों के चारों ओर यार, मानव तो केवल हम आ गए मेरे भाई। अरे मेरे भाई आप मानव फोकस करोगे तो मानव में हम केवल आते हैं, और मेरे भाई अगर जीव फोकस करोगे तो सब लोग आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही था। बिल्कुल आप गलत नहीं बोल रहे हो, बस मुझे हंसी आती थी एक्चुअली। जस्ट वेट प्लीज, जस्ट वेट। सॉरी, ठीक है। तो हाँ, बात ये थी भैया, परिधन आवरण मतलब सीधी सी बात है वही। पर्यावरण मतलब जीवों को, तो आप कहते हो सर आवरण जीवों के ओर, तो जीवों को जो घेरा हुआ है चारों ओर, मतलब कहते नहीं इसे चारों ओर बोलते हैं ना, इसे चारों ओर। तो जो चारों जीवों को चारों ओर से घेरा हुआ है उसे आप क्या बोलते हो? पर्यावरण।
मैं बस इतना बताना चाहता था यहाँ पे आपको, मानव या ह्यूमन की बात करेंगे केवल अगर, तो इम्फेसाइज हो जाएगा। इम्फेसाइज का मतलब हम जोर दे रहे हैं मानव के ऊपर, हमें मानव को नहीं जोर देना है, हमको बोलना है मानव के चारों ओर जो विद्यमान तत्व हैं, उन तत्व को या उन चीज़ों को हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। हम यहाँ खड़े हैं, कोई चिड़िया है, कोई पक्षी है, कोई बंदर है, उसके चारों ओर की चीज़ें पर्यावरण कहलाती हैं। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। बस वही यहाँ पे मतलब ये है कि आपके पास पड़ोस किसी भी जीव के पास, चूंकि इन्वायरनर का मतलब भी वही होता है, इन्वायरमेंट के शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिन इन्वायरमेंट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड दैट इज इन्वायरनर, एंड द मीन्स ऑफ इन्वायरनर surrounding us, something या anything that surrounds us, that is known as environment. Anything in this planet, इस पृथ्वी पर हर चीज जो हम लोगों को चारों ओर से घेरे हुए है, उसे हम क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को जो किसी भी जीव को चारों ओर से घेरा हुआ है, माय डियर स्टूडेंट्स, उसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीजें आप लिख सकते हो, चाहो तो इंग्लिश में लिख लो और चाहो तो हिंदी में लिख लो। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो, मैं बोल दे रहा हूं, एनीथिंग इन दिस प्लेनेट दैट सराउंडिंग अस दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट। यस सर, या हाँ, तो इट्स ओके, या आई कैन एक्सप्लेन इन हिंदी, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। हम बता दें ईमानदारी से, यूपी बोर्ड से हैं। तो हिंदी ना बोली थे का? तो यार एक बात बताओ, अगर मुझे पैसा नहीं, मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने का, तो क्या करे? क्या? हाँ बोलो, क्या बोलो? तो हिंदियों तो कर रहे हैं यूज कि नहीं कर रहे हैं? ज़्यादा फोकस, ठीक है, लिख लो। इस संसार में, इस पृथ्वी पर, लिखो, इस पृथ्वी पर जीवों के चारों ओर पाया जाने वाला तत्व, लिखो, इस पृथ्वी पर, इस संसार में जीवों के चारों ओर पाया जाने वाला तत्व, खुश हैं? अब खुश है ना? जीवों के चारों ओर पाया जाने वाला तत्व पर्यावरण कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक भैया, कोई दिक्कत? जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली वस्तुएं, सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। मतलब जीव के हमारे पास पड़ोस पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो हमें प्रभावित करती हैं, वो पर्यावरण कहलाती हैं। प्रभावित करने को बोलते हैं इफेक्ट डालना, जो इफेक्टिव होती हैं, इफेक्टेड जो है ना, कहते नहीं है सर आप इससे प्रभावित हो गए, इफेक्टेड है। पंखा चला, हम लोगों को ठंडी लग गई, एसी चला ठंडी लग गई, हम लोग प्रभावित हो गए। गर्मी मतलब ठंडी हुआ, ठंड हो रहा है, तो हम लोग जो है ब्लोअर चला दिए, ब्लोअर, या मतलब गर्म है ना, तब कुछ आग अलाव जो भी, तो प्रभावित। तो जो वस्तुएं, वही मतलब कहने का है कि हमें जो प्रभावित करें वो पर्यावरण से हैं। अब आगे हम बात करेंगे आपसे, लिखिएगा, डालिएगा हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है कंपोनेंट्स, मतलब हिंदी में, हाँ, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक। चलो, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ पर्यावरण, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के घटक। संतोष जी, समझ में आ रहा भैया? पर्यावरण के घटक। जानते हैं? चलो अभी मैं उसको उदाहरण बताऊंगा आपको, वो पर्यावरण की अवधारणा है, उसमें बताऊंगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्यावरण, इन्वायरमेंट। ठीक है, अब बताओ मुझे पर्यावरण के घटक, मतलब इस पर्यावरण में कितने घटक हैं, कोई बताएगा मुझे? कौन कौन से?
दादा कहे गाँव में सरसोईया उठायो तो सरसोईया उठायो, पढ़ लियो जैविक घटक अजैविक घटक तो रटे हो जैविक घटक अजैविक घटक, कुछ नया ना करो, अपने आप को अपडेट कर लो। चलो बताओ, और कोई बताओ मुझे, और कोई बताओ मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 कैंडिडेट्स हैं। और बताओ, हाँ बताओ बताओ, जो है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वेरी गुड, और ठीक है, वेरी गुड। और चलो, पर्यावरण के एक्चुअल में जो घटक की बात करें भैया, दो होते हैं, दो घटक होते हैं। अगर हम पर्यावरण के घटक की बात करें तो बेसिकली दो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है प्राकृतिक और एक आपका होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक एंड मानव निर्मित, लिखिएगा, प्राकृतिक एंड मानव निर्मित। 2 घटक होते हैं, प्राकृतिक एंड मानव निर्मित। प्राकृतिक घटक एंड मानव निर्मित घटक, बेसिकली 2 घटक होते हैं। अच्छा, आपको पता है ना कि एक चीज़ जो आपका टॉपिक है एनवायरनमेंट, इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं? टेट में 30 क्वेश्चन आते हैं ना। अगर हम टेट में बात करें तो टेट में आपका जो कुछ डिवाइड हो, पता है आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से? एनवायरनमेंट जो आपका ईवीएस है, मतलब है ना, इस 30 क्वेश्चन आते हैं। तो क्या आपको पूरा सिलेबस पता है, मतलब जैसे कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं? नहीं पता है तो अब जान लीजिए, ठीक है। देखो आप जान लीजिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ देखो मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। ये हालांकि मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैं अब अभी बीच में बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए जो ईवीएस है आपका, ईवीएस, ठीक है, 6 क्वेश्चन, मतलब इसके 5 पार्ट होते हैं एक्चुअली। पार्ट 1 होता है, ठीक है, पार्ट 2 होता है, ठीक है, पार्ट 3 होता है, ठीक है, पार्ट 4 होता है, ठीक है, और पार्ट 5 होता है। 5 पार्ट्स होते हैं। 6 नंबर का ये आता है, 6 नंबर का ये पार्ट 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 होता है। तो कितने क्वेश्चन कितने हो गए? वही भी मैं देखा, मुझे याद आ गया। तो कितने हो गए आपके? 30 हो गए ना। तो अब यहाँ पे ये जो आपका है, यहाँ पे पार्ट 6 मतलब पार्ट 1 जो आपका है पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी, मतलब इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे भूगोल, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? भाई पार्ट 2 मैं बोल रहा हूं, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। यहां पे आपका है संविधान, संविधान में भाग, अनुच्छेद, है ना, पार्ट मतलब अनुसूचियां, अनुच्छेद, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। और खास करके जो एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया है, एनवायरनमेंट के पार्ट पे, उस पर बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पार्ट 1 में मैंने बताया आपको, नोट कर लीजिएगा, 6 क्वेश्चन यहां से आते हैं, 6 नंबर मतलब 6 नंबर आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, 6 नंबर आपका जो है भूगोल, अभी भूगोल में विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, और फिर 6 नंबर आपका संविधान है, उसमें भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद, और 6 नंबर आपका विज्ञान, है ना, और 6 नंबर में आपकी विविधि होती है। विविध में मतलब आप नदियां, पहाड़, पर्वत, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसको आप बोलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, नेशनल पार्क जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, ऐसे क्वेश्चंस, रामसर, है ना, कितने हैं, कहाँ है, ये सब क्वेश्चंस जो वन लाइनर टाइप के होते हैं। हालांकि हम वो बता देंगे आपको, वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, इसके बारे में, ठीक है, ये चीज। तो ये 30 हो गए ना, ये 30 हो गए। और अगर हम बात करें वही सीटेट में, तो सीटेट में तो जो है ठीक है, सीटेट में बस सीटेट में 15 क्वेश्चन जो होता है आपका वो पेडागॉजी या पेडागॉगी से होता है, यानी कि आपका जो होता है, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, शिक्षण कौशल या शिक्षण शास्त्र बोल सकते हैं आप, ठीक है, ये होता है। तो इतना ये पहले समझ लेना आप अच्छे से, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी प्लान आप करना, है ना। स्टडी प्लान मतलब ऐसी होनी चाहिए, मतलब जैसे आप एक, ऐसा नहीं कि आप कोई, देखो पढ़ाई करने का तरीका ट्रेडिशनल
जैसे मैंने कहा ना एक कहावत गांव में, दादा कहे सरसोईया उठाया हो तो सरसोईया उठाया हो, कुछ करे हो ना, तो मतलब वही चीज़ है। एक मैं कहावत में से बोल रहा हूँ लेमन वर्ड में, हमको अपडेट होना पड़ेगा। मैंने उस दिन एक स्टोरी बताया था आप लोगों को, जिस दिन सेमिनार था, मतलब जिस दिन कुछ लोग बुलाए गए थे, छोटा सा एक मतलब ऐसे ही ऑर्गेनाइज किया गया था, उस दिन मैंने कहानी बताया था। जितने लोग उस दिन अगर रहे होंगे, नोकिया के बारे में मैंने एक स्टोरी बताया था। बस वही स्टोरी अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, उसी के अकॉर्डिंग आप चलो। हाँ नहीं, बाद में बताऊंगा, आप क्लास के बाद, अभी नहीं, क्लास के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो प्राकृतिक भैया होता है और मानव निर्मित होता है, ठीक है ना। प्राकृतिक के अंतर्गत क्या होता है भैया, ध्यान देना। प्राकृतिक के अंतर्गत मतलब मैंने कहा पर्यावरण के घटक भैया दो होते हैं, प्राकृतिक घटक होता है और आपका मानव निर्मित घटक होता है। इट मीन्स आर्टिफिशियल, ठीक है, और ये नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब प्राकृतिक में भैया दो चीजें निकल के आती हैं। प्राकृतिक में दो चीजें कौन कौन सी निकल के आती हैं? एक आपका होता है जैविक, एक आपका होता है जैविक और एक आपका होता है अजैविक। अब आप जो बात कर रहे थे ना, अब बातें बनी। देखो मैं आपको ना ऐसे बताऊंगा कि आपका पर्यावरण टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप केवल बायोटिक कंपोनेंट रट के बैठे थे, मानता हूं जैविक अजैविक आप रट के बैठे हो, लेकिन मैंने बोला कि आप कुछ अलग तरीके से स्टडी करो। दो कंपोनेंट्स, पर्यावरण के घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक। मानव निर्मित में भी क्या आएगा? मानव निर्मित में भी आपका आएगा वो पार्ट जो पार्ट निर्जीव है। क्यों? क्योंकि सर जैविक में सर सजीव होता है और सर अजैविक में निर्जीव होता है। क्या मैंने गलत बोला? बोलो होता है कि नहीं होता है? पक्का ना? लॉक कर दें? तो पेन डाउन कर लो तेजी से, तेजी से पेन डाउन कर लो। जो लोग पेन डाउन ना किए प्लीज पेन डाउन कर लो। सजीव, निर्जीव, सजीव एंड निर्जीव यार। लेकिन आप लोगों से एक उम्मीद चाहता हूं, मैं उम्मीद चाहता हूं यार थोड़ा एक क्लास भरा रहे तो मजा आ जाएगा। अपने दोस्तों को यार बुला लाओ यार, जो भटक गए हैं ना। भैया देखो हम तो यही कहेंगे, फीस उस अगर दे दिए तो कोई बात नहीं कहीं, और भैया अगर नहीं दिए हैं तो हम आए हैं सेवा करने के लिए। बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज आवर कैंडिडेट्स, आवर स्टूडेंट्स, नॉट मतलब हम लोग सर्विस आप लोगों को सेवा दे रहे हैं और एक प्रॉपर वे में। अभी हम जुड़े हैं, मैं आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ, कुछ बहुत बेहतर करने वाले हैं। अब वो हो सकता है आपके लिए सरप्राइज हो, कुछ और बेहतर करेंगे हम लोग, वास्तव में बहुत अच्छा करने वाले हैं। ईश्वर चाहेंगे तो अच्छा होगा। सबका साथ सबका विकास, सब पढ़ें सब बढ़ें, सबका भला जग का भला, ठीक है। तो जैविक होते हैं और अजैविक होते हैं। जैविक मतलब इसके अंतर्गत हम सजीव के बारे में अध्ययन करेंगे, सजीव चीजें पढ़ेंगे जिसमें जीवन होता है, और इसके अंतर्गत हम निर्जीव के पार्ट पे अध्ययन करेंगे जिसमें, देखो समझो बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, निर्जीव है लेकिन प्राकृतिक की देन है, निर्जीव है लेकिन मानव निर्मित है। भाई हम लोग किसकी गोद से? कहते हैं हम तो प्राकृतिक की गोद से, हम लोग प्राकृतिक के हैं, नेचर। शरीर एक मिट्टी है, इस पृथ्वी मोह माया है। जो इस मोह माया में फंस गया घूमता रहता है। इसलिए कहते हैं हे बालक मोह माया को त्यागो और कहोगे यार बाबा श्री 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 1008 धीरेन्द्र प्रताप सिंह का प्रवचन सुनेंगे तो हम सन्यास हो जाएंगे, सन्यासी ले लेंगे। ऐसा नहीं होना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक मतलब सजीव और निर्जीव, ये आपका मानव निर्मित होता है। टाइम कितना हो गया बता दीजिए मुझे, काहे की मेरी क्लास अगला भी है। चलो ठीक है, तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद भैया हम कंटिन्यू करेंगे अगला सेशन, मतलब जब मुलाकात होगी हमारी आपसे। कोई भैया दिक्कत हो, कोई समस्या हो, मैं बोल रहा हूँ एक वर्ड, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क योर क्वेरी वट एवर, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई योर ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल इश्यूज। अगर आपको कोई समस्या होती है यहाँ पे, आप डायरेक्ट मुझसे, धीरेन्द्र सर, धीरेन्द्र नाम मेरा है, आप डायरेक्ट अगर धीरेन्द्र भैया भी बोलेंगे चलेगा, धीरेन्द्र सर भी बोलेंगे चलेगा, क्योंकि मैं फ्रेंडली जो है चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, मतलब एक फ्रेंडली वाला हिसाब किताब है।
तो आप मुझसे आके डिस्कस कर सकते हैं। आने वाले समय में कुछ चीज़ें आपको चेंज दिखेंगी, जहाँ पे हमारी सीटिंग रहेगी और आप सारे क्वेश्चंस सुबह भैया आ जाओ खाना खा के, शाम तक बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ेंगे और आपको साथ में बैठा के पढ़ाएंगे। बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्टडी विद धीरेन सर चैनल, क्योंकि आदत हो गई है, ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है।